नमस्कार बच्चों। आज की इस कक्षा में हम आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक की लघु व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, लघु व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द इत्यादि का अध्ययन इस कक्षा में हम करेंगे। तो आइए पहले हम अध्ययन करते हैं विलोम शब्द का। तो विलोम शब्द का अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को कहते हैं, अर्थात जहाँ शब्द जो हैं एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, अर्थात उसके उल्टे अर्थ बताते हैं, तो उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का रात, रोना का हंसना। ये यहाँ पर देखा कि दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं, तो इसी प्रकार के शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में जो 10 विलोम शब्द हैं वो कौन से हैं। तो चलिए हम उनका अध्ययन करते हैं। पहला विलोम शब्द है आपका अथ। अथ का विलोम होगा इति। अमृत का विष, अनुकूल का प्रतिकूल, अपेक्षा उपेक्षा, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अपव्यय मितव्यय, आदि अंत, आकर्षण विकर्षण, हंसना रोना, आयात निर्यात। तो देखा बच्चों, यहाँ पर ये जो शब्द हैं वो एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं, तो ये आपके क्या कहलाए? विलोम शब्द कहलाए। अब आइए हम पढ़ते हैं इसी श्रृंखला में अनेकार्थक शब्द। जैसा कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों तो वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। लेकिन इन अनेकार्थक शब्दों का जो अर्थ अलग अलग निकलते हैं उनका प्रयोग जो है अलग अलग अर्थों में अलग अलग अर्थ के अनुसार किया जाता है। जैसे देखिए, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। तो ये जो दोहा है इसमें पहले कनक शब्द का प्रयोग धतूरे के रूप में और दूसरे कनक शब्द का प्रयोग सोने धातु के रूप में किया गया है। इस प्रकार भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रयोग के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं, अर्थात उनका जब वाक्य में प्रयोग होता है वो अलग अलग अर्थों में होता है। तो जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। आपके पाठ्यक्रम में 1 से लेकर 7 तक अनेकार्थक हैं, तो उनका अध्ययन हम करते हैं। अब अक्षर के जो अनेकार्थक शब्द होंगे वो होंगे वर्ण, ब्रह्मा, अविनाशी, शिव। अब दूसरा है अर्थ। अर्थ का जो है अनेकार्थक धन भी हो सकता है और प्रयोजन भी हो सकता है। अनंत का आकाश, अंतहीन विष्णु। अरुण का लाल, सूर्य, सिंदूर। अंबर आकाश, वस्त्र कपास, अली का भौरा, कोयल, उत्तर दिशा जवाब। तो ये आपके पाठ्यक्रम के 1 से 7 तक अनेकार्थक शब्द हैं। अब चलते हैं हम अगले इसी में वाक्यांश के लिए एक शब्द। बच्चों, वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्या होता है कि किसी भी लेखन में संक्षिप्तता आ जाती है और वाक्य की प्रभावशालीता बढ़ जाती है। अर्थात प्रायः जब हम एक वाक्यांश अलग अलग शब्दों को अर्थात पद को प्रयोग ना करके हम उसको संक्षिप्त रूप में प्रयोग करते हैं तो उससे भाषा में संक्षिप्तता आती है और वाक्य में अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। जैसे आकाश में उड़ने वाला, अब हम इसको आकाश में उड़ने वाला बोलें तो वो प्रभावशालीता संक्षिप्तता नहीं आएगी, जबकि हम इसको बोलें नभचर। गणित जानने वाला, गणितज्ञ। तो बच्चों आइए देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, वो कौन कौन से हैं हम उनका अध्ययन करते हैं।
जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो, उसे क्या कहते हैं संक्षिप्त रूप में? अद्वितीय। जिसे जीता ना जा सके, अर्थात जिस पर विजय प्राप्त ना की जा सके, अजेय। जो कभी ना मरे, अमर। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अर्थात जो पहुँचने में जहाँ पर बिल्कुल भी पहुँचा नहीं जा सकता, तो वो होगा अगम्य। जो पहले ना पढ़ा गया हो, अपठित। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजातशत्रु। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय। जो बिना वेतन के काम करे उसे अवैतनिक कहेंगे। जो काम से जी चुराए उसे कामचोर कहेंगे। तो बच्चों, ये आपके जो पाठ्यक्रम में हैं 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं। अब हम बच्चों इस श्रृंखला में इन तीनों को ही पढ़ेंगे। बाकी की जो लघु व्याकरण हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो इन सब को बच्चों आप कंठस्थ करेंगे और कंठस्थ करके अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में लिखेंगे। अगर आपको इसमें फिर भी कोई परेशानी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपको जो PDF भेजी है इसमें आपको समझ में आ जाएगा, इससे पढ़ लेंगे, इससे लिख लेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि समश्रुति, भिन्नार्थक, एकार्थक क्या होते हैं और कौन कौन से आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो नमस्कार बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।